भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोरी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। जहाँ श्याम का शीश मिला था, जल स्वतः ही वहाँ भरा था। निर्मल शीतल स्वच्छ वह जल था, गाने जैसे गंगा जल था। अति पवित्र वह जलकारी, जहाँ से प्रकटे श्याम बिहारी। श्याम कुंड तब नाम हुआ है, अति निकट मंदिर के रहा है। श्याम कुंड के जल से निशिदिन करते श्याम स्नान है प्रतिदिन, नहीं कोई स्नान अधिकारी इससे नहाते श्याम बिहारी। आचमन मात्र आचमन करना चाहिए, अन्य प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये जल एक औषधि जैसा, कट जा रोग विषम हो कैसा। भूत प्रेत सब बाधा हरता, जहाँ पे इस जल को जो छिड़कता। बाल रूप के पिचक रोग उधर से या धूप, इस जलपान से स्वस्थ हो औषधि है ये अचूक। श्याम सदा भक्त निधिकारी, जहाँ प्रेम श्याम बिहारी। मोर लाल बराबर कारी, कलयुग का है भव भयहारी। कालांतर की काटवा नगरी, अब कहलाती खाटू नगरी। नगरी यही अब धाम हुआ है, गाँव ये खाटू श्याम हुआ है। जग में श्याम की ज्योति चमके, श्याम देव की महिमा महके। देश देश के सब जने आते, जार जड़ूला धोख लगाते। हर दिन मेला सा रहता है, खाटू धाम भरा रहता है। मनोकामना सब लाते हैं, पूर्ण श्याम सभी करते हैं। श्याम निशान सदा चढ़ते हैं, भक्त भाव से नितलाते हैं। नर नारी बालक सब आते, दर्शन श्याम धनी का पाते। चहु दिशा मंदिर चहु ओरा, दुर्लभ दर्शन स्थान गजोरा। दर्शन पाकर श्याम का करना चाहिए भ्रमण, प्रतिष्ठान कई और हैं करना उन्हें नमन। श्याम सदा भक्त निधिकारी, जहाँ प्रेम श्याम बिहारी। मोर लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। अरे मंदिर दक्षिण श्याम बगीची, लगी झाड़ियाँ ऊंची नीची। मंदिर दक्षिण श्याम बगीची, लगी झाड़ियाँ ऊंची नीची। वहाँ पे धूना एक लगा है, वो अखंड वह सुलग रहा है। दोनों ओर है शिव के मंदिर, राधा कृष्ण जी बैठे अंदर। आलू सिंह की एक समाधि, जिसने कृपा श्री श्याम की साधी। जूना वृक्ष यहाँ पे खड़ा है, मन्नत धागों बंधा पड़ा है। पुष्प गुलाब खिलते रहते, बाबा के श्रृंगार में सजते। बड़ी दूब है हरी कचनारा, सिंचे माली सिंचन आरा। कोयल मोरे पपीहा बोले, अमृत रस कानों में घोले। श्याम ध्वजा है दिखती रहती, भक्त हृदय पुलकावली रहती। श्याम नाम से जुड़ा हुआ श्याम बगीची नाम, जाना जरूर ही चाहिए जब भी जावे धाम। जाना जरूर ही चाहिए जब भी आवे धाम। श्याम सदा भक्त निधिकारी, श्याम प्रेम श्याम बिहारी। मोर लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। श्याम कुंड है श्याम मंदिर, जहाँ पर है गायत्री मंदिर। श्याम कुंड है श्याम मंदिर, जहाँ पर है गायत्री मंदिर। वहाँ है शिव का एक शिवाला, विराज रहे हैं हनुमत लाला। ये बलदेव हैं बड़े पुराने, घटाटोप लगते हैं सुहाने। पंछी घने ही जैग रहे हैं, श्याम श्याम की क्यों बोल रहे हैं। बड़े दयालु दाना लाते, चाव से पंछी जन को खिलाते। जो जो पंछी दाना चुनते, देख देख सब कामन भरते। नीचे सुंदर कुंड किनारा, जल पाने से शुद्ध विचारा। गंगा जल के जैसा निर्मल, सादर मन से करे आचमन। सावधानी से जल
सावधानी से जल को पाते, जिससे हैं श्री श्याम नहाते। श्याम कुंड वो स्थान है जहाँ पे प्रकटे श्याम, दर्शन से उस स्थान के होता मन निष्काम। श्याम सदा भक्त निधिकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोरी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव बिहारी। उनसे आगे गणेश दास गए, पूर्वज बड़े यहाँ के खास गए। सुंदर मंदिर ऊंची ध्वजा है, बाबा गणेश दरबार सजा है। उत्तर में एक समाधि बाग है, वहाँ हनुमत जी रहे जागे हैं। तीन समाधि बड़ी विशाला, जर्जर हुई है सऊदी वाला। बहुत पुराना तपस्थान है रमणी को दिव्य धाम है। करते तपस्या यहाँ संत थे, घोर तपस्वी वो अनंत थे। मंदिर राधा कृष्ण का प्यारा, मीठे जल का कुआं किनारा। कई साधु थे यहाँ पे तब थे, पूर्व 300 वर्ष बताते। पीपल वृक्ष है बड़ा पुराना, बाग समाधि बड़ा सुहाना। समाधियों का स्थान है दिव्य बड़ा रमणीक, मन प्रफुल्लित होत है दर्शन पाए क्षणिक। श्याम सदा भक्त निधिकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोरी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव बिहारी। पश्चिम में है यहाँ का खेतर, रणभूमि का है वो क्षेत्र। मंगलदास थे नागा बाबा, श्वेत पहनते थे वो बागा। चातुर्मास वो कर रहे थे, दुष्ट के मन में खटक रहे थे। श्याम मंदिर वो फोड़ना चाहता, हिंदू आस्था तोड़ना चाहता। सेना लेकर आया था वो, रिंगस तक तो छाया था वो। मिली खबर जब मंगलदास को, छोड़ के भागे चातुर्मास को। रास्ते में जो मिलते जाते, बाबा संग में लेते जाते। दुष्ट की मंशा समझ रहे थे, शीघ्र ही खेतर पहुंच गए थे। 600 भक्त जमा हो पाए, ज्यादा नहीं कोई और है आए। बाबा मंगलदास तब चिंतित हुए हैं, जो मुकाबला शत्रुघ्न गण दो। श्याम सदा भक्त निधिकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोरी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव बिहारी। दुष्ट खान ने हमला बोला, उचित समय था उसने तोड़ा। दुष्ट खान ने हमला बोला, उचित समय था उसने तोला। अपने से सीना कई गुनी, साधु की रह गई आँखें सूनी। दक्षिण मुखी हनुमान बिठाया, दक्षिण मुखी हनुमान बैठाया। हाथ जोड़ कर अर्ज लगाया, महावीर अब आप ही देखें, आप ही लेना दुष्ट के लेखे। खंजर को निज गले पे मारा, कटा शीश भई खून की धारा। खंजर को निज गले पे मारा, कटा शीश भई खून की धारा। शीश चढ़ा हनुमत के चरणा, धरने किया घोड़े का वरना। कदम ने सबको मार भगाया, मंदिर श्याम धनी का बचाया। बिना शीश के जो लड़े, उसका कदम है नाम। मंगलदास से संत को सतत करें प्रणाम। श्याम सदा भक्त निधिकारी, अपने बाबा श्याम बिहारी। मोरी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव बिहारी। खाटू धाम के आस पास हैं कई धाम और बड़े खास हैं। माता जी यहाँ पर बसती, हर्षदेव के पास में रहती। भाई बहन का प्यार घना था, संग में जीना संग मरना था। गृह क्लेश से बहन थी रूठी, करने तपस्या वन में पहुंची। गृह क्लेश से बहन थी रूठी, करने तपस्या वन में पहुंची। भाई भी
पीछे से आया वो दुर्गा वह भैरू पाया, शाकंबरी शिखर पर रहती, पीछे जल की धारा बहती, ऊंचे शिखर पर संत है रहते, तपस्या माता की करते, लोहागर जी वहीं पास हैं, सूर्य कुंड स्वयं सूर्य खास हैं। लोहागर जी वहीं पास हैं, सूर्य कुंड स्वयं सूर्य खास हैं। माल के दो शिखर विराजे, सन्मुख दोनों खड़े हैं साजे। माल के दो शिखर विराजे, सन्मुख दोनों खड़े हैं साजे। देव भूमि से देश की बड़े ही देवस्थान, देव बांकुरे बड़े यहाँ धन्य राजस्थान। श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोरी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। धाम झुंझुनू शक्ति की नगरी, जात लगाती जाते सगरी। मुख्य धाम रानी सती का, मुख्य धाम रानी शक्ति का, मंदिर बड़े हैं कई जति का। चूड़ी मियान में श्याम का मंदिर है थोड़ा सा गांव के अंदर। ब्रह्मचारी ब्राह्मण ने बनाया, खेतों में श्री श्याम पूजाया। सालासर एक प्रसिद्ध धाम है, बहुत पुराना इसका नाम है। सिद्ध पीठ श्री हनुमान की, राम भक्त अति गुण निधान की। रतन जड़ित है पूरा मंदिर, रतन जड़ित है पूरा मंदिर। बड़ी परिक्रमा बड़ा ही सुंदर, रहता धुना हरदम जलता। अग्नि का है स्पर्श न कमता, शांत रूप है हनुमत प्यारे। सभी भक्तों के राज दुलारे, और बहुत हैं देवता खाटू धाम के पास। और गणिये देवियाँ करती वहाँ परवास। चारों तरफ बिखरी हुई देव चरण की धूल, काल गति करती नहीं यहाँ कभी प्रतिकूल। श्याम सुधा भक्त हितकारी, श्याम बिहारी। मोतीलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भवयारी। स्कंद पुराण राज्य श्री शांत श्री भगवान श्री कृष्ण अर्पण वस्तु। ये पूर्ण विश्राम है 9वें सोपान में, 6ठे 7वें 9वें में 9 सोपान दो हैं। 6ठे 7वें 9वें सोपान में 9 दो हैं। चौथे विश्राम में अल्प विश्राम में, और 9वें विश्राम में पूर्ण विश्राम। रे अपनी मान छोड़ के मेरो लाल चलो रे, अपनी मान छोड़ के। ममता का धागा सारा रण ताई तोड़ के, ममता का धागा सारा रण ताई तोड़ के। जन्म तो ही दूर हो गयो सुन मेरी बिसराई, जन्म तो ही दूर हो गयो सुन मेरी बिसराई। भक्ति कदे तपवे चलो रण माई, भक्ति करे तब भक्ति कदे तप अब चलो रण माई। कितना रहो साथ मेरे दिख देखूं दिन जोड़ के, कितना रहो साथ मेरे देखूं दिन जोड़ के। ममता का धागा सारा रणताई तोड़ के, ममता का धागा सारा रणताई तोड़ के। अरे बाप दादा सारा कुल का भारत रण में पहुंच गया,
बाप दादा सारा कुल का भारत रण में पहुंच गया। हो जा रुष्ट रण चंडी तो भाग मारा फूट जा। हो जा रुष्ट रण चंडी तो भाग मारा फूट जा। कर दे मेरी मांग सुनी गोदी भी उजाड़ दे। कर दे मांग मेरी, कर दे मेरी मांग सुनी गोदी भी उजाड़ दे। ममता का धागा सारा रणताई तोड़ के। ममता का धागा सारा रणताई तोड़ के। हूँ क्षत्राणी पर हूँ नारी धीर कैया ल्याऊं। हूँ क्षत्राणी पर हूँ नारी धीर कैया ल्याऊं। लाल मेरे ने कैया ही ऐसे हटाऊं। लाल मेरे ने कैया ही ऐसे हटाऊं। रोवे है ममता मेरी दोनों हाथ जोड़ के। रोवे है ममता मेरी दोनों हाथ जोड़ के। ममता का धागा सारा रणताई तोड़ के। लीला रे तू ध्यान राखिए तेरे ही सवार को। लीला रे तू ध्यान राखिए तेरे ही सवार को। गहनो है भरोसो तेरो मेरे परिवार को। गहनो है भरोसो तेरो मेरे परिवार को। लीला विश्वनाथ तेरो उभारो न तोड़ दे। लीला विश्वनाथ तेरा उभारो न तोड़ दे। ममता का धागा सारा रणताई तोड़ के। ममता का धागा सारा रणताई तोड़ के। जय श्री श्याम। शास्त्र सम्मत शाम चालीसा ये भी कर लेते हैं छोटा सा, बहुत छोटे अक्षर है, छोटे अक्षर, चश्मा लगाया। अब ये 9 की 9 सोपान भगवान श्री कृष्ण का अर्पण है। सत्य शाम प्रकाशन सर्वाधिकार प्रकाशना प्रकाश का अधीन सुरक्षित। इस पुस्तक का कोई भी अंश किसी भी रूप में ऑडियो वीडियो मुद्रण एवं सार्वजनिक वाचन के लिए समिति की सहमति आवश्यक होगी। मैंने जो भी ये फेसबुक पर पाठ कर रहा हूँ समिति की बाकायदा सहमति ली है और बनारस से पुस्तकें भी मंगवाई है। हो गए समर्पण है। श्री श्याम चरित्र काव्य कथा श्री श्याम देव की पूज्य माता काम कटा मोरवी को समर्पित है, जिन्होंने एक ऐसे वीर को जन्म दिया जिसने शक्ति आराधना कर शीश का दान देकर परमेश्वर श्री कृष्ण से अमर वरदान प्राप्त किया और स्वतंत्र सत्ता प्राप्त देव बने। और देवी इतिहास में ऐसे उदाहरण नगण्य ही है। अतः माता मौरवी जिन्होंने अपने पुत्र को हारे का सहारा बनना के वचनों में आबद्ध कर हम सभी को श्याम कृपा प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया, उन्हें सत सत नमन। आँख खुलते ही घर में श्याम नाम को सुना। जन श्रुतियों की ही कथा पूज्य माता जी पिताजी से सुनी। ये समर्पण भाव जो है ये विश्वनाथ जी वशिष्ठ चंद्रालय द्वारा श्रीमती मीना शर्मा
जो इसके लेखक हैं उनके उद्गार हैं ये समर्पण भाव। आँख खुलते ही घर में श्याम नाम को सुना। जनश्रुतियों की ही कथा पूज्य माताजी पिताजी ने से सुनी। घटोत्कच पुत्र बर्बरी किस तरह शीशदान के माध्यम से पूर्ण देवत्व प्राप्त श्यामदेव हुए। प्रत्येक शुक्ला द्वादशी को घर में श्याममय वातावरण था। दाल चूरमा खीर चूरमा व्यवस्था के अनुरूप बनता और घी के दीपक से अग्नि पर ज्योत प्रज्वलित कर श्री श्याम कृपा का प्रसाद प्राप्त होता था। हमारा परिवार बड़ा है, परंतु अपने पिता से 2 बड़ी बहनें तथा एक छोटा भाई, कुल 4 तथा पिता माता ही थे। माँ द्वारा प्रतिदिन कार्यरत होते, खेत में काम करते, श्याम भजन तथा मांगलिक कार्यों में प्रथम श्याम गीतों से ही महिलाएं मंगलाचरण आरंभ की परंपरा भी महसूस की। किसी श्रद्धा भाव तामसी नशे करने वाले अथवा तामसी पदार्थ खाने वाले के साथ व्यवहार, उसके साथ रहना, खाना पीना करने पर तुरंत माता द्वारा श्याम बाबा नाराज होंगे का अज्ञात भय बाल्यावस्था से ही दिखाया जाता था, जो प्रकृति में रच बस गया। पर किसी चमत्कार अभेदान जैसी कोई बात मन में नहीं आती थी, और ना ही तो इस तरह की कपोल कल्पना माता ने दर्शाई। मेरा छोटा भाई करीबन 4-5 वर्षों का था। मैंने ये सुना कि वह हमारे पूजा स्थान में श्री श्यामदेव से पूछे गए प्रश्न का हल बताता है, जो सही सिद्ध होता है। क्योंकि मैं 9 कक्षा में पढ़ता था, अतः इस प्रकार की बातें मन में सही नहीं बैठती थी, लेकिन घर में हर समय ऐसा माहौल बना रहता था। गांव भर के लोग अपना कोई न कोई दुख दर्द, अपना पालतू जानवर खोजने, शारीरिक पीड़ा होने, किसी का समाचार प्राप्त न होने, किसी को दौरा, बेहोशी आने आदि तमाम प्रकार की सताए लोग आते, और छोटा भाई हमारी पूजा स्थान पर आँख बंद करके वापस लौटकर जो प्रयोग बतलाता वह पलों में सिद्ध होता। स्वयं में इन घटनाओं को जब मैंने सही सिद्ध पाया तो श्री श्यामदेव को चमत्कारी रूप में स्वीकार करना व मान्यता में स्थिर करना पड़ा। तो श्री विश्वनाथ जी वशिष्ठ के पिता कहते कि पिता के अल्पायु में बीमार रहने और असमय ही स्वर्ग सिधारने से परिवार का भार मेरे कंधों पर आ गया। लेखक लिख रहे विश्वनाथ जी वशिष्ठ। अतः अध्ययन स्थगित कर अपने व परिवार के जीवन निर्वाह के लिए घर से दूर कलकत्ता जाकर नौकरी करने पड़ी। विरासत में माता द्वारा जन्म घुंटी में श्री श्याम नाम पिलाने से रक्त की हर बूंद में वह श्याम नाम शरीर में संचारित होता रहता था। समय अभाव में कुछ श्याम नाम की रचनाएं करना व समय मिलने पर उन्हें श्याम कीर्तनों में गाना भी होता था। इस बीच श्याम कथाओं की भ्रांतियां भी कानों में पड़ती थी। मन करता था कि कोई शोधपूर्ण कथा ही रचना की जाए, पर कंधों की जिम्मेदारी इस दिशा में कुछ भी नहीं करने देती थी। इस प्रकार मुझे भी 2 पुत्री और 2 पुत्र हुए। समय पर दोनों पुत्रियों का विवाह है व दोनों पुत्रों की शिक्षा दीक्षा व समय पर उनका भी विवाह है एवं उनका पूर्ण रूप से व्यवस्थित होकर अपने परिवार तथा मेरे व मेरी पत्नी का दायित्व बोध भी श्याम कृपा से यथा संभव समय पर निहित हो गया। उनका ये श्याम चित्र लिखा हुआ है, बहुत सुंदर उन्होंने समर्पण भाव लिखा है।
बहुत सुंदर समर्पण भाव लिखे हैं। ये जो आप पुस्तक लोगे ना उसमें सब लिखा हुआ है, पुरोवाक, शुभाशंसन, लेखक राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के अवकाश प्राप्त सहायक निदेशक तथा वर्तमान मंदिर संवत 1777 में जोधपुर के महाराज अजीत सिंह जी द्वारा स्थापित समय में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा व नींव प्रतिष्ठा के आचार्य पंडित आचार्य फकीरचंद तिवारी के वंशज प्रकाशक। नमन। अच्छा भक्तों, जय श्री श्याम। अपना ध्यान रखना। ये श्याम चरित्र का पाठ अपने घर में करवाओ। सब ग्रह नक्षत्र सब ग्रह दशाएं सही है। जय श्री श्याम।